अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है हर मंडे और ट्यूसडे को 9:30 से लेकर 11 बजे तक। आपसे हम बातें करते हैं, गपशप करते हैं और ये मेरे फेवरेट 2 दिन होते हैं कि जब मैं आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, दिल की बातें करती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी हमसे बातें करने वाला कोई नहीं है। तो हमने तो आपको पूरा जनाब 1.5 घंटा दे दिया है कि आके हमसे बात कीजिए। कोई टॉपिक कभी कभी नहीं भी होता, जो दिल की बात होती है, जैसे कि दुआ हमें कॉल करती है लाहौर से। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बेस्ड है आप सबके ऊपर। 5104-4253 हमारा नंबर है स्टूडियो का और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में, ताकि आपके सामने एक गोल आ जाए। इस सवाल का जवाब देना है। 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद कोई इनामात भी हैं। जो सही जवाब देगा, गिफ्ट आपको हम दे रहे हैं KPL की एक शर्ट है हमारे पास, हमारे चैनल की तरफ से वो होगी। और अब इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कुछ देर के बाद, हम सोच रहे हैं कि मुश्किल से सवाल ढूंढ के लेकर आए और जो सही जवाब देगा, वंस अगेन बता दूं, उसके लिए KPL की एक T-शर्ट है जो आप पहन के हमें तस्वीर खींच के भेजेंगे और फिर अपने प्रोग्राम में चलाएंगे। कल आपसे मैंने बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन इतना वो जैम पैक प्रोग्राम चला था कि बहुत सी बातें रह गई। जैसे कि कल एक शिकायत लेकर मैं आई थी कि जहाँ पे पूरी दुनिया में बारिशें हो रही हैं, मानसून का मौसम चल रहा है, वहाँ एक बात हमने भूलनी नहीं है कि पानी की किल्लत का शिकार पाकिस्तान के बेशतर जो शहरों में है का शिकार है, वहाँ पानी की कमी है। लेकिन जिन इलाकों में पानी की ज़्यादती है, जो कुछ जगह इस्लामाबाद है, वहाँ पे पानी की कमी तो है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में पानी आता भी है। तो हम थोड़े से नाशुक्रे, थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर गाड़ियाँ धोनी हैं तो इंस्टेड कि हम बाल्टी का इस्तेमाल करें, पानी भर के लेके जाएं और लिमिटेड पानी से गाड़ी को धो लें। पाइप लगा देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, गली गंदी हो रही है। गाड़ी तो धुल जाती है लेकिन गली भी गंदी होती है, इतना बेतहाशा पानी ज़ाया होता है। फिर पौधों को पानी देना है तो इंस्टेड कि हम जो बाल्टी का इस्तेमाल करें या मग के ज़रिए पानी डालें, हम लोग वही पाइप लगा देते हैं और फिर अपने काम कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें। बहुत जल्द, अल्लाह ना करे, सिचुएशन ये है कि पानी की वजह से सुना है कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है और किल्लत इतनी शदीद हो जाएगी कि हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। दोहरा रही हूँ इस बात को, खातूने खाना है, आप हमारे जो मर्द हजरात हैं वो देख रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी कि बच्चों को एजुकेट करें, ख़ुद भी एहतियात करें। ड्राइवर्स हैं, मुलाजिम हैं, उन्हें बताएं कि भाई जो काम आपने संभल के कर सकते हैं, आप उस पानी को ज़ाया ना होने दें ताकि किसी और की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देती हैं। तो आपने कॉल करके बताना है कि अगर आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं तो किस तरह से ज़िम्मेदार शहरी हैं भाई। क्या पानी का ज़िया होने से बचाते हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश हमारे पास इर्द गिर्द ख़ानदान होते हैं जो कि ज़रूरत के बावजूद भी सवाल नहीं उठाते, किसी से मदद नहीं मांगते हैं। तो इतना तो हमें अवेयरनेस है, हमें पता है कि जी कौन ज़रूरतमंद है। थोड़ा सा एक हेसिटेशन होती है, तो आगे बढ़ के आप ये काम कर सकते हैं। खुदा न खास्ता ऐसे कोई ना हो कि कोई ख़ानदान किसी बुरी खबर की वजह से हमारे सामने है कि जी सुसाइड हो गई है या हालात बहुत ख़राब है, बीमारी है, गुजर बसर मुश्किल है। तो इससे पहले कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि हमें किसी बुरी खबर के ज़रिए पता चले कि कोई ख़ानदान सफ़र कर रहा है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, मदद कर देते हैं। यू नेवर नो। और प्रोड्यूसर साहब मुझे कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं आप जी? अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे मैं बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसे इदारे का हिस्सा हूँ, एक ऐसे चैनल का हिस्सा हूँ जिसने हमेशा बहुत सी बातों को हाईलाइट किया है, ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जो कि हम उनकी आवाज़ बनते हैं। अभी रिसेंटली अभी जो एक कोक स्टूडियो आपने देखा था तो उसमें कना यारी गाना बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन जो मानसून की बारिशें बलूचिस्तान में हुई हैं, इसमें 200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, बेतहाशा अमलाक को नुकसान पहुंचा है, मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, हम तक वो खबरें नहीं पहुंच रही। लेकिन अगर आप K2 TV को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपने वहाब बुक्टी की जो कन्नायारी गाने का हिस्सा थे, जो कि रीजनल सिंगर भी हैं, खूबसूरत गाते, क्या उनकी आवाज़ ताल्लुक़ उनके बलूचिस्तान जो है डेरा मुराद जमाली से है। वो इस सैलाब का जो है शिकार हुए, उनका घर बह गया, वो बच्चों समेत उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जो बहुत बुरे हालात में वो खड़े हैं अपनी फैमिली के साथ। स्टूडियो ख़राब हो चुका है, ऑलरेडी बहुत बुरे हालात थे। तो इस हवाले से K2 TV ने एक पैकेज बनाया है जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद है। आइए वो पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके इसी बात को आगे बढ़ाएंगे।
जी, तो आपने देखा किस तरह से K2 बना आवाज़ वहाब बुगटी की और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जिस तस्वीर को वायरल किया गया उससे पूरा पैकेज बना के हमने अपलोड किया, आपको भी दिखाया और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग आगे बढ़े हैं और वहाब बुगटी की उन्होंने मदद की है और एक सेफ मकाम पे इनकी फैमिली को ले चुके हैं। तो जनाब लेकर आते हैं आपको उस सेगमेंट की तरफ जो है टोटके। टाइटल। तो जनाब थैंक यू सो मच कि आप टोटके को पसंद करते हैं, इसलिए कि जो मुझे खवातीन मिलती है वो अब टोटके मुझे बता रही हैं कि रिदा ये भी शेयर करना, मैंने आजमाया था, बाल बड़े अच्छे हो गए, स्किन बड़ी अच्छी हो गई थी। मैंने कहा जरूर, व्हाई नॉट। तो जो आपकी आजमाई हुई चीजें हैं, अगर आप देख रहे प्रोग्राम इस वक्त हमारा, तो क्यों नहीं देख रहे? अगर नहीं देख रहे तो हमें कॉल कीजिए 051-510-4253 को टोटका अच्छा सा बताएं कि आपकी स्किन बेहतर कैसे होगी है। कोशिश करें केमिकल फ्री चीजें हों, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हो जो कि घर में मौजूद है, किचन में मौजूद हो और एक्सपेंसिव ना हो, ये शर्त होती है। अच्छा, क्या गलत हो गया नंबर? ठीक है जी, मुझे बता दें। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। ये चीजें मुझे ब्लेंड करनी है, ब्लेंड करके लेके आती हूँ। आप देख ही रहे हैं प्रोग्राम K2 से विद रिदा इमरान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू K2 से विद रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है मंडे और ट्यूसडे। बताना है मैंने आपको टोटका जो कि स्किन ब्राइटनिंग स्क्रब है। ये स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं है। मुझे सख्त चिढ़ होती है जो खवातीन रंग गोरा करने की बात करती हैं, क्योंकि हमें जितने अच्छा कंप्लेक्शन अल्लाह ताला ने दिया है उसको हासिल करने के लिए वेस्ट में लोग हज़ारों रुपए डॉलर्स खर्च करते हैं ताकि वो स्किन टैन हो जाए। इस कंप्लेक्शन के ऊपर जो हमें अल्लाह मियां ने दिया है उस पर पिगमेंटेशन कम होती है, उसके ऊपर मलाजमा कम आता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम अपना ख्याल ना रखें तो डार्क हो जाता है। 8 स्पॉट्स और फ्रेकल्स कम आते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि स्किन कैंसर बहुत कम होता है। अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा रंग दे दिया है, बस ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जो खवातीन हज़रात रंग गोरा करना चाहते हैं, वापस हो जाए अपनी इस पॉपुलेशन की तरफ, उसको ऑनर करें, इस रंग को, इस रंग का ख्याल रखें। हाँ, सफाई का ख्याल रखें स्किन का, कि आपकी स्किन साफ सुथरी हो। कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज करें, लेकिन रंग गोरा ना करें। कि जो खवातीन रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती हैं ना, एड्स तो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें कि स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपकी वेन्स तक नजर आ रही हो। तो ये मत करें, स्किन डैमेज ना करें, खुदा ना खासा कैंसर की तरफ ना जाएं। जो भी आपका कम्प्लेक्शन है उसको ब्राइट करने की कोशिश करें, मतलब इस तरह से कि उस पर क्या बोलेंगे, ग्लो आ जाए। यस, तो आज मैं आपको जो 3 इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी ग्लो करेगी। ये आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए मसूर की दाल। ये देखें, जो ऑरेंज वाली दाल होती है ना, उसे मसूर की दाल कहते हैं। इसको मैं मुसव्विर की दाल कहती थी। ठीक है जी, कहाँ दिखाना है आपको? दिखाऊं? ये ठीक है, ये है जी मसूर की दाल, जो कि हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ये आपके इसको हमने भिगो के रखना है। आधा घंटा भिगोएंगे तो ये फूल जाएगी। फिर हमने इसको ब्लेंड नहीं करना, कूटना है, मतलब कि इसके जो स्क्रब के लिए जो हमें ग्रैनुअल्स चाहिए होते हैं ना, वो हों, दानेदार सी रहे। ये पाउडर नहीं बनाया हमने। ठीक है जी, ये हमने ले लिया है 1 स्पून भर के। डिपेंड करता है कि आपने चेहरे पे करना है, नेक पे भी करना है, या खाली आपने फेस पे करना है। फिर हमने लेना है ये पाउडर मिल्क, जो भी आपके पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइटनिंग के लिए वाइटनिंग पाउडर है या दूसरा है। ये ले लिया हमने जी 1 चम्मच। कुछ डेयरी वाइटनर्स भी मिलते हैं ना, तो बेशक आप वो ले लें। ठीक है जी, ये हो गया। और फिर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है शहद। ठीक है जी, ये भी हमने ले लिया 1 चम्मच भर के। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारी मसूर की दाल। वो दानेदार रहे, उसको आपने पाउडर हरगिज़ नहीं बनाना है। इसका हमने बनाना है पेस्ट। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे शहद कम लग रहा है, मैं और ऐड कर लेती हूँ। शहद वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। शहद को अगर आप अपनी स्किन पे रेगुलर लगाते ही रहें, मैं और नुस्खे बताऊंगी, तो स्किन वैसे ही आपकी बड़ी हेल्दी हो जाती है। तो जोर किस बात पे हुआ? स्किन का हेल्दी होने पे जोर हुआ जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात करनी, कहाँ से? मैं दुर्दाना बात कर रही हूँ, लाहौर से। दुर्दाना, क्या हाल चाल है? लाहौर का मौसम कैसा? हेलो, मैंने आपका प्रोग्राम रिपीट कब होता है? रिपीट कब होता है? 10:30 बजे रात को होता है, फिर अर्ली मॉर्निंग भी होता है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। हाँ। हेलो दुर्दाना, कुछ टोटका वगैरह देख रही हो? मैंने ये पूछना था
अगर गर्दन में पेन हो तो वो क्यों होती है? देखिए ये तो मेडिकल रीजन हो गया ना कि गर्दन में पेन क्यों हो रही है, क्या पता आपके सोने का पोस्चर सही ना हो, तकिया सही ना हो, आप बहुत गर्दन झुका के काम करती हूँ, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं टोटके बता सकती हूँ जो कि हर्बल टोटकेज होती है स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। टोटका ये बताइए कि चेहरे को एकदम ग्लो करने के लिए कुछ बता दें। हाजिर खिदमत है जनाब दुर्दाना। आज जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, वो स्किन को ब्राइट और ग्लो देने के लिए है। मसूर की दाल आपने लेनी है, हनी लेना है, और जो पाउडर मिल्क होता है ना वो यूज करना है। अभी आप टीवी पे देखें, बड़ी अच्छी लगती हैं। आप इस्लामाबाद से काम कर रही हैं ना? हाँ हाँ, इस्लामाबाद से काम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है Thank you. आपने? आप इस्लामाबाद में कौन सी जगह पे हैं? गली नंबर नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, सेक्टर बता दें प्लीज, सेक्टर। हाँ देखिए, ये तो बड़ी पर्सनल सी बात है, पूछिए। मैं फिलहाल इसमें चैनल पे मौजूद हूँ अपने K2 टीवी पे। ये आपको सर्च करना पड़ेगा K2 टीवी कहाँ पे है। चलें ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिए। थैंक यू, खुश रहिए। और ये टोटका भी आजमाना है आपने। अच्छा, थैंक यू दुर्दाना, थैंक यू। खुश रहो। अच्छा जी, मसूर की दाल ली हमने 1 चम्मच भर के, और इसके अलावा हमने लिया है शहद, गुलजारा में खा जाऊं, और पाउडर मिल्क हमने यूज किया है। इन तीनों को मिला के देखिए इस तरह का हमने पेस्ट बनाना है। वंस अगेन बता दूं कि दानेदार मसूर की दाल रखनी है आपने, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करना, क्योंकि हमने स्क्रब बनाया है, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा दानेदार हो। ये जी हमने, मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, 1 चम्मच लगा के स्क्रबिंग करनी है, और मुझे अंदाजा हो रहा है कि अच्छी तरह से जो दाल है वो स्क्रब करे, ताकि जो डेड स्किन है वो उतर जाए। शहद वैसे स्किन को बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि उसका बेसिक फूड है स्किन का। आपकी स्किन को अगर वैसे भी आप शहद लगाएंगे लेमन मिला के, तो पिगमेंटेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। ये लगाने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। हफ्ते में 3 दफ़ा आप ये कर सकती हैं। स्क्रबिंग भी हो जाती है, इससे डेड स्किन उतर जाती है, और जो नई स्किन निकलती है वो बड़ा अच्छा ग्लो लेकर आती है। तो ये आपके हाथों के लिए भी है, ये आपके चेहरे के लिए भी है, और आपकी गर्दन के लिए। जब भी आपको एक अपना ट्रीटमेंट करें, कोई भी टोटका लगाएं, तो अगर आप चेहरे पे लगाएं तो गर्दन को इसका सुतेलापन ना कीजिएगा, उसको भी आपने वैसे ही ध्यान रखना है, उसको वैसे ही प्यार करना है। ये ना कि 2 रंग आ जाएं, चेहरा गोरा और गर्दन जो है ना वो थोड़ी सी डार्क। ले जी, ये हमने आपको बताया है ऐसा टोटका। मैं 10-15 मिनट के बाद इसको हाथ को धोऊंगी और आपको दिखाऊंगी। कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई मैंने इसके ऊपर क्रीम नहीं लगानी है। आप यकीन करें कि स्किन आपकी इतनी अच्छी हो जाती है ना। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है। फिर से बता दूं, स्किन ब्राइटनिंग स्क्रब आपको बताया, इसके लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए। मसूर की दाल 1 चम्मच, जो कि आप भिगो लें आप आधे घंटे के लिए, फिर उसको आप दानेदार सा ब्लेंड कर लें या कूट लें। फिर हमने लगाना है इसके साथ हनी, जो भी हनी अवेलेबल हो वो 1 चम्मच आप ले लीजिए, और पाउडर मिल्क या डेयरी वाइटनर जिसे हम कहते हैं पाउडर की फॉर्म में, वो हम वजन लेके आप मिक्स कर लें। उसका स्क्रब बना के आप हाथों चेहरे पे लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब लगे ना कि टाइटनिंग शुरू हो चुकी है, और तो हल्का सा पानी लगा के इसको आप मसाज करें, और फिर आप हाथ को धो लें, जैसे मैं आपको हाथ को धो के दिखाऊंगी, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि स्किन पे कितना ग्लो आ गया है। ये आप हफ्ते में 3 दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि डेली आपको अगर ट्रैवल करना है, बाहर निकलना है, तो पिगमेंटेशन हो जाती है, पोल्यूशन इतनी होती है, उसके लिए ये बेहतरीन सा स्क्रब है। और अगर आपके पास कोई टोटका है जो आपको लगता है कि मुझे भी पता होना चाहिए और तमाम खवातीन को पता होना चाहिए, तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2357 051-410-2357। इससे पहले कि मैं हाथ अपना खा जाऊं, हनी की खुशबू आ रही है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिलाएंगे आपको कुछ मेहमानों से। यहाँ पे खत्म होता है जी हमारा टोटका, और मैं जरा हाथ धो लूं जाके। जी प्रोड्यूसर साहब, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेहमान आ चुके हैं हमारे? हाँ जी, मेहमान आ चुके हैं, मैंने जाकर उनको करना है रिसीव। आप देख रहे हैं क्या K2 से रिदा इमरान, मिलाएंगे आपको बड़े इंटरेस्टिंग मेहमानों से। जाइए चाय बनाएं, जरा ब्रेक ले लें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। और इससे पहले के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको मैं बताऊं कि सवाल क्या है, ज़रा ये हाथ चेक करें। आई होप आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इतनी मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये मेरे कान में जो फीडबैक आ रहा होता है ना, आपको पता नहीं कि हमारे हाथ कितने नाजुक होते हैं। प्रोड्यूसर साहब, खवातीन को कितनी ज़रूरत होती है अपने हाथों का ख्याल रखने की। सारे काम हमने खाना पकाना है, बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं। मसूर की दाल जब भी आप पकाएं तो 1 चम्मच निकाल लें,
और फिर आपने ये स्क्रब बना के जरा हाथ पे लगाना है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। इतना अच्छा फ़र्क आया कि आई थिंक कैमरा आई डोंट नो कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वाकई फ़र्क आया। अच्छा, आगे बढ़ाते प्रोग्राम को। ये जो शर्ट्स आप देख रहे हैं इस वक्त पड़ी हुई मेज़ पे, हम मीडिया पार्टनर हैं जी KPL के। कश्मीर प्रीमियर लीग जो हो रही है, इसी हवाले से मैंने आपसे सवाल करना है। जो सही जवाब देगा उसके लिए इनामात हैं। आपको मिलेगी ये T-शर्ट, इसको छोड़ के, बिकॉज ये मेरी हो चुकी है, बाकी जो पड़ी हैं वो आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपने सही जवाब देना है। और सवाल हमारा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में कुल कितनी टीमें शामिल हैं? आसान सवाल है, सर्च कीजिए, जवाब दीजिए। मैं दोहरा रही हूँ सवाल, कश्मीर प्रीमियर लीग KPL में कुल कितनी टीम्स शामिल हैं? जवाब दीजिए हमें 4102357051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है, ये मिला के हमें कॉल कीजिए। जितनी कॉल्स आएंगी उतने ही इनामात होंगे, एक को चूज करके हमने आज देना है और ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक कि कश्मीर प्रीमियर लीग चल रही है। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की शर्ट है, आप पहन के आपने हमें तस्वीर खींच के भेजनी है, प्रोग्राम में इसको शामिल भी करेंगे। 41023570। और अब हमने बढ़ाना है प्रोग्राम को और आगे। सेगमेंट है हमारा K2 हुनर के हवाले से। टाइटल है होना तो चाहिए। लेकिन थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ से परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं थिएटर करूं, और स्ट्रीट थिएटर करने का मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था। सामने ऑडियंस बैठी होती है, उसी वक्त आपको रिस्पांस मिलता है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, हूटिंग भी होती है। उसके बावजूद अपने काम को जारी रखना आसान काम नहीं है। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो थिएटर कर आते हैं, जो स्टेज परफॉर्म करने के बाद आते हैं, उनके काम का अंदाज ही कुछ और होता है। तो ये सेगमेंट हमारा आज का K2 हुनर हम डेडिकेट कर रहे हैं यूथ को। वो तमाम आर्टिस्ट जो काम करना चाहते हैं, उन्हें परफॉर्मेंस का कोई मार्जिन नहीं मिल रहा, हमारे आज के जो दो मेहमान हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप थिएटर करें, टीवी करें और अपने आप को लॉन्च करें, अपना हुनर दिखाएं। मैं वेलकम करना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद है टीवी और थिएटर के आर्टिस्ट हैं जमाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी। सुबह उठ के परेशानी हो रही है ना? नहीं और उनके साथ बैठे हैं जी हमजा अजीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग हो गया ये तो। थैंक यू, आपको भी गुड मॉर्निंग है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप दोनों थिएटर भी करते हैं और टीवी भी करते हैं, यस क्यों? क्या शौक है, मजबूरी है, जबरदस्ती की किसी ने? ऑब्वियसली शौक है। हाँ। और थिएटर भी किया और टीवी भी कर रहे हैं, बल्कि थिएटर भी कर रहे हैं। और ये है कि बस सीखा है प्रॉपरली। अच्छा, ये नहीं कि आप कोई भी सुबह उठ के एक्टिंग का सुबह शौक हो उठ के गया। जो हाँ। एक्टिंग का शौक है तो चलें जी, कोई भी एक्टिंग का चांस, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है। अब तो इस्लामाबाद में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिखाते हैं। तो 3-4 साल जब पहले मैंने शुरू किया था तब कोई ख़ास इंस्टीट्यूट नहीं था। अच्छा। तो एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था जो म्यूज़िक सिखाता था बेसिकली, लेकिन बस वहाँ पे एक इत्तफाकन एक थिएटर के डायरेक्टर से अच्छा। मुलाकात हुई और जो है फिर उनसे बातचीत हुई। तो मैंने उनको कहा कि मैंने सीखना है। हाँ। तो फिर इसका सिलसिला 3 शुरू साल हुआ। हो गए मतलब? हाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए काम करते हुए। ठीक। मतलब 2 साल मैंने प्रॉपर थिएटर किया, सिर्फ थिएटर? सिर्फ थिएटर। इतना थिएटर में काम हो रहा है कि आप 2 साल आपने वहाँ लगा दिए? उस वक्त तो नहीं था, लाइक मतलब आपको एक प्ले तैयार करने के लिए कम से कम 7-8 महीने चाहिए होते हैं। 7-8 महीने? क्योंकि 4-5 महीने आपकी रिहर्सल्स चलती हैं, फिर बीच में टेक रिहर्सल्स होती हैं। अच्छा। फिर आपको स्टेज, जैसा हमने PNCA में किया था या बाकी लोक विरसा वगैरह, आपको वो बुक करना पड़ता है। तो उस पूरे प्रोसेस में लाइक मतलब 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक। तो साल में बड़ा आप सब्र आजमा काम होता है ना, हाँ, बहुत पेशेंस चाहिए होती है इसके लिए। बहुत ज़्यादा। तो ये है कि इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब हम 7-7, 8-8 घंटे रिहर्सल्स करते थे। हुए हमसे आप साथ शामिल हो सकते हैं? श्योर। मैंने स्टार्ट किया था PNCA से। अच्छा। बैक इन 2018। PNCA से ही मैंने एक्टिंग क्लासेस भी ली थी। मेरे सर डॉक्टर वक़ार अजीम साहब थे, ठीक। उन्होंने क्लासेस दी हमें। फिर उसके साथ फिर हम लोग PNCA में प्ले वगैरह करते थे। ठीक। उस टाइम कोई इतने कमर्शियल प्ले तो नहीं किए मैंने, लेकिन जिस तरह होता है ना, इलामा इकबाल डे पे हम लोगों ने एक प्ले रेडी कर दिया, फिर वो ऑडिटोरियम में कर दिया, फिर इस तरह प्ले। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा जो फर्स्ट प्ले था उस टाइम जमाल खान साहब उसके DG थे। अच्छा। PNCA के। सो हम लोग प्ले जमाल शाह साहब? जमाल शाह साहब। अच्छा ठीक। जमाल। हाँ। तो उस टाइम हम लोग जैसे ही गए
मैंने देखा कि वो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं ओए होए होए। और मेरी जो है ना वो लेग्स शेक करना शुरू हो गई एंड आई वाज टू नर्वस, लेकिन देन कूल डाउन करके अपने आप को परफॉर्मेंस दी। और कहते हैं जब स्टेज पे जाए तो समझे कि सब बैठी ऑडियंस बेवकूफ है, सब कुछ आपको पता है, अब परवाह ही बिल्कुल ना हाँ, करें। ऐसे ही होता है। इंसान को लगता है कि बस मैं हूँ और मैं ही बस हूँ बस। स्टेज है और बस जो है ना फ्रीडम है, आप खुल के जो आकर आप करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप क्राउड को देखें, दोनों से पूछूंगी मैं, और वहां से कोई आपको शक्ल बना के बैठो क्या काम हो रहा है, तो फिर आप घबराहट हो जाती है ना कि हाँ ये क्यों ऐसे अंकल बैठे हुए हैं। अच्छा, हर क्राउड में ऐसे एक दो लोग होते हैं मुझे लगता है। नहीं, उसमें एक ये एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसको वो अपनी फोर्थ वॉल ब्रेक ना करें। अब वो क्या होता है भाई? फोर्थ वॉल ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल ये स्टेज है, ठीक है, ठीक है, वो ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा ठीक हूँ, है। मैंने अच्छा, एक आपकी बात मैं काट रही हूँ, कॉलर्स आ रहे हैं जी और हम वेलकम करेंगे। अल्लाह के सवाल का जवाब भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रिजा बेटी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? इतने दिनों बाद कॉल किया आपने, आप कहाँ थे? बेटा मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारे। अच्छा, इनकी आवाज थोड़ी सी लाउड कर दे तो मुझे क्लियर समझ आ जाए। आपके टेटू चैनल की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सेहत आपकी ठीक है? खैरियत से हैं? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है आप। शुक्र अल्लाह का। कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आपने सवाल सुना जो मैंने सवाल किया? एक टी शर्ट आपको भी मिल सकती है। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। कुछ 7 टीमें हैं 7 टीमें हैं। अच्छा जी, मैं लिख लेती हूँ। और दूसरे जो बच्चे बैठे हैं ये इनके मतलब जो आपने सवाल किया, स्टेज जो है ये वाकई बड़ी मुश्किल चीज़ है। इसको फेस फिल फोर करना पड़ता है। जरा सी गलती भी हो तो बंदा पकड़ा जाता है। ये तो है। अच्छा, मुझे इसमें तो गुंजाइश आप नहीं होती कोई। आपका हाजी साहब ताल्लुक किस फील्ड से है? क्या हर टॉपिक पे आप बात कर लेते हैं? बेटा मेरा 7 साल शोबिज के साथ वास्ता रहा है। ओ तभी, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जबरदस्त। जो पिछले दिनों आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ जबरदस्त, इतना अरसा आपने हमारी इंडस्ट्री में गुजारा, हम तो फिर एक ही इंडस्ट्री के हो गए। आई थिंक कुछ टेक्निकल मसला है। हाजी साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, बल्कि आप तो गाइडेंस दीजिए उन बच्चों को जो इस फील्ड में नए नए आए हैं। आपकी तो रहनुमाई की बड़ी शदीद जरूरत है। अच्छा, आप एक मुश्किल सा लफ्ज बोल रहे थे, वो क्या था? फोर्थ वॉल। अच्छा, थिएटर जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें पहली चीज़ ये सिखाई जाती है कि आपने परफॉर्म करते हुए कभी फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करनी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑडियंस है, मैंने कभी उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना, हमेशा उनके सर के ऊपर देखना है। ऊपर देखना बिल्कुल। उनसे आपने वो इंटरेक्ट आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने इंटरेक्ट नहीं करना, आई ठीक है, कांटेक्ट बिल्कुल ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं करना। अगर आपने इंटरेक्ट किया तो ऑब्वियसली कुछ लोग हंस रहे होते हैं या कुछ अजीब सी शक्लें हैं, तो हाँ। वो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं- इंटरेक्टर नहीं कोशिश करते हैं आपको हाँ, mostly, confuse कि करेंगे, disturb हाँ, होता है। हाँ। तो वो ये होता है कि उससे आप ये- अपने कैरेक्टर में ही रह के जो है ना आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छा, दें। कुछ लोग होते हैं घरेलू बातें करे होते हैं, आगे आपस में क्यों बातें करो, घर जाके करो, आगे ड्रामा देखो या फोन पे लगे होते हैं। एक और कॉलर है जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, क्या हाल यस, क्या मेरी है? जान, मेरी प्यारी परी, कितना प्यारा ड्रेस पहन कर आई आज। थैंक यू सो मच। कैसी हो? बहुत अच्छी। पहले सवाल का जवाब सुन लो प्लीज 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 बताओ। और मुझे शर्ट भेज देना। क्या 7 टीमें होती हैं। ये तुमने पहले कॉलर का जवाब सुना है ना? तुक्का मारा है कि नहीं? नहीं, मैंने सर्च किया है। ओह, अच्छा सही हाजी है। साहब, हाजी अंकल को मेरा बहुत बहुत अच्छा सलाम। सुनो, आपकी सर्च कहाँ तक पहुंची? टीमों के नाम बताइए। जी जी, टीमों के नाम पता है? नहीं इतनी तफसील नहीं बतानी मैंने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। हम मैंने आपका कहा नाम, मैंने कहा मेरी रिदा मुझे याद कर रही है तो मैं पहुंच जाऊं, तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया। अब क्योंकि हमारे हत्थे आप चढ़ गई हैं, जरा ये बताओ कि हम आइडिया है कि हम कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? वैसे ही पूछ रही हूँ मैं, किस टीम के मीडिया पार्टनर्स हैं? केपी के। ओह यार, ये बच्ची होमवर्क कर आई है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है रिदा। नाश्ता नहीं किया और माशाल्लाह इतनी एनर्जी है, नाश्ता करके तो मेरे ख्याल से भाग जाओगी इधर उधर कहीं। अच्छा जी, दुआ जा चुकी है। हालांकि दुआ इतनी जल्दी जो है ना वो बात खत्म करती ही नहीं है। मेरे ख्याल से कभी मुलाकात हुई तो फिर दुआ होंगी, मैं होंगी, बहुत सी बातें होंगी। हम बात कर रहे हैं जमाल से और हमजा अजीज से।
थिएटर के हवाले से परफॉर्मेंस ये करते रहते हैं, टीवी पर भी करते हैं, और मुश्किल तरीन काम इनका ये है जो बता रहे हैं अभी कि थिएटर पे आप अपने कैरेक्टर में रहते हुए ऑडियंस को इग्नोर भी करें, परफॉर्मेंस भी दें और एक पैटर्न को फॉलो भी करें। इसी पे हम बात करें। हमजा, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको ऊपर देखना होता है, कोई आपको इरिटेट कर रहा हो ऑडियंस में, लोग हूट भी करते हैं, फोकस कैसे रखते हैं आप दोनों? कई बार मतलब नॉर्मल हुटिंग तो होती है होती है होती क्या है। वो अब सीटियां बजाते हैं लोग या सीटियां, मतलब अब जिस तरह किसी ने कोई पंच लाइन अच्छी दे दी किसी एक्टर ने, अच्छा। तो लोग तालियां बजाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम पॉज ले लेते हैं। अच्छा, जब तक क्लैप हो ओके, रही है, जैसी क्लैप रुकेगी हम अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। और अगर ज़्यादा कोई तंग करता है ऑडियंस में या कोई उधर वॉलंटियर्स होते हैं, अच्छा। प्रोडक्शन के कुछ अपने बंदे होते डांटने हैं, की डांट के बिठा देते हैं। डांट के नहीं समझाते हैं कि यार आप इस तरह बहुत इरिटेट ज़्यादा ना वो कर करें। रहा हो ना तो उसको फिर हाँ, वो करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, लेकिन ऐसा होता नहीं नहीं है। है, हाँ। लेकिन मजा यही है ना, educated मजा तो यही आता है। अच्छा, तो जो थिएटर लाहौर में अब हो रहा है, हालांकि आप लोग बिल्कुल यंग हो लेकिन आपको हर फॉर्म तो देखनी होती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाहौर के थिएटर में हाँ जी, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कोई स्क्रिप्ट पंजाबी नहीं वाला होता। जो हाँ, जो पंजाबी है, जुबानी जुमले होते हैं। एक थिएटर था जो जिसके बारे में कहते हैं कि भाई वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल काम था, उन लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जो फॉर्म वहां से निकली है वो टोटली कॉन्ट्रास्टिंग है। वो तो प्योर, अब बात वही आती है कि अब हमारे अगर हम असल थिएटर की बात करें तो वो तो शेक्सपियर का थिएटर हाँ, था, बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में बहुत से लोग अब थिएटर कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, अच्छी स्टोरीज, अडॉप्टेड प्लेज उठा रहे हैं, और काफ़ी ओरिजिनल प्लेज। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा 14.5 अगस्त है, हाँ अनवर जी, मकसूद हाँ, साहब हाँ। का, वो इस्लामाबाद कब आएगा? नहीं आइडिया? वो इस्लामाबाद में खुद इंतजार कर रहा हूँ कब अच्छा, आएगा। आपने टीवी भी किया है और आपने भी किया हमसे टीवी, यस टीवी भी किया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीवी बस जब थिएटर का एक्टर टीवी पे जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी, मुश्किल होता है ना? मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बात बात पे कट ब्रेक कोई अगर अच्छा, फिर आपके आपको सामने वाला एक एक्ट करने के लिए आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, हाँ। वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। होता है, बिल्कुल अच्छा, होता मुझे कभी Proper नॉर्मल रोल नहीं scenes मिले, के लिए। या तो मैंने एंड में किसी को मार दिया जब मैं खुदकुशी कर लिया, मतलब क्या शक्ल मेरी ऐसी लगती, खौफनाक साइको किस्म की। अच्छा, जवाब कोई नहीं देगा इसको, मुझे पक्का पता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, अगर आप कैरेक्टर पे बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बेशक नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव हो, जिस कैरेक्टर पे आप बैठेंगे वो उसी में आपको देगा। And there is a huge difference between theater and television. वो क्या डिफरेंस है? थिएटर एक अलग जॉनर है और मीडियम है सिर्फ, और टेलीविज़न एक अलग मीडियम है। थिएटर में अगर आप देखें तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट जा रही है, आपको कहीं पे कोई कट नहीं कह रहा या कुछ इस तरह नहीं हो रही, मतलब जो एनर्जी लेवल आपका है या जो आप परफॉर्म कर रहे हैं आप उसी के थ्रू चलते हैं। टेलीविज़न में ये होता है कि एक सीन हो गया है, सम टाइम ये होता है डायरेक्टर कहता है कि नहीं है इसको दोबारा से रीटेक करेंगे, इसको फिर वो 3-4 दफ़ा रीटेक करने में वो जैसे आपने एज यू सेड कि एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। और ना इस तरह के और 416 बहुत सॉरी, सारे बाद में काट रही, 4102357 पे कॉल कीजिए, 41 से फिर 2357 पे कॉल कीजिए, और टास्क आपको देंगे ये दोनों हमारे एक्टर्स जो इमर्जिंग एक्टर्स हैं। आपको एक सिचुएशन देंगे और आपने एक्ट करना होगा, जैसे कि अभी करेंगे हमारे साथ ये दोनों एक्टर्स। या तो मैं आपको सोलो एक कोई टास्क दे दूं या फिर कंबाइन करने, क्या ख्याल है? सोच लो, टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त। उसका टाइम थोड़ा तो सोलो कर लेते हैं, क्योंकि सोलो कर लें। सोलो में टाइम ज़्यादा लगेगा, दोनों की एक सिचुएशन लोग दोनों इकट्ठे ही नहीं हो रहे एक बात पे, अब क्या करें बताएं? पुगन की पुगाई ना कर लें। ये बेस्ट आइडिया। हमजा थोड़ा सा जमाल, सॉरी, जमाल के बारे में कह रहे हैं, हमजा के बारे में कह रहे हैं। हमजा इतना पोलाइट बच्चा है, वो स्कूल के वो बच्चे जो कोने में बैठे होते हैं, इनके अच्छे मार्क्स आने का डर होता है जिनको। ऊंचा बोलो, एक्टर हो, समझो कि आप थिएटर में इस वक्त बैठे हैं, परफॉर्म आपने करना है। पहला टास्क है जी, हम दे रहे हैं हमजा को, ठीक है, सोलो परफॉर्म करना है। कोई एक आप सिचुएशन सोच लें, सिचुएशन फर्स्ट करो आपको कोई बेस्ट सीन जो आपको लगता हो, जो आपने किया हो, वो करके दिखा दो। अभी रिसेंटली मैंने एक मोनोलॉग खुद लिखा था अच्छा। ऑडिशंस के लिए, ठीक है, कहते हैं मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। कैमरा कौन सा है जी इनका? खड़े होना है कि बैठे बैठे? जैसे आप कहें। खड़े हो गए, पूरा सेट आपके सामने, बस इधर से बाहर नहीं निकल जाना। अच्छा अच्छा, हाँ, सिचुएशन क्या है जरा बता दें। सिचुएशन ऐसी है कि एक वो मुझे डायलॉग प्रॉपर याद भी नहीं होगा, वो ऐसा है कि एक लड़का है
जो अपने ना फ्रस्ट्रेट हो चुका है घर से, उसके माँ बाप जो ना वो स्टेप्स हैं दोनों, उसके Adopted है या? अडॉप्टेड नहीं है, ठीक है। उसके जो फादर थे वो मतलब उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी, ठीक है। और मामा उनकी डेथ हो गई थी ठीक उस पर, है। और फिर वो उनकी जो सेकंड मामा थी ना वो स्टेप मामा, और भाई मेरे ये उनके साथ अपलोड होगा बच्चे- सोशल मीडिया पे, आवाज आपकी जो ना कैमरे से बाहर जानी चाहिए, ठीक है? अच्छा स्टार्ट एक्शन। कैमरा, सॉरी कौन सा कैमरा था? कैमरा कौन सा है? आपको फॉलो कर लेंगे, श्योर। अच्छा, ठीक है? उसे तुम घर कहते हो? घर नहीं, जहन्नुम है वो, जहन्नुम। उस घर में इंसानों के साथ जो सलूक किया जाता है ना, वो तो जेल में किसी कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो? उसे जिंदगी नहीं कहते, जहां आपको आपकी सांसें भी जो है ना वो घुट घुट की अजीब सी घुटन है। यार मैं नहीं रह सकता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और हो सके तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना, और उन्हें कह देना कि हमजा को भूल जाए, हमजा आपके लिए मर चुका है। थैंक यू। हमजा वापसी पे धनिया लेते आना, घर आ रहे तो आधा किलो दही भी ले आना। कितना डूब जाते हो कैरेक्टर में, अभी क्या फील हो रहा था? बिकॉज मुझे लगा था कि किसी और डायमेंशन में चले गए हो। एक्टर का तो काम ही होता है कैरेक्टर के अंदर जितना एज मच एज डीपर ही कैन गो उससे जाना चाहिए। जबरदस्त जी, वंडरफुल। अच्छा, जो आप पॉज दे रहे थे वो एक्चुअली अगले, इट वाज अ मोनोलॉग? इट वाज अ मोनोलॉग एंड बिटवीन द टू पीपल। वो Okay. उसके अंकल थे जो उसको वो करने की कोशिश कर वापस रहे आ थे। जाओ। हाँ वापस बिल्कुल, वो घर आ भी जाओ। अच्छा ठीक है। नहीं जी, जमाल क्या इरादे हैं, क्या परफॉर्म करना है? मेरे माइंड में इस वक्त मुझे भी सही से प्रॉपर कुछ याद नहीं है, लेकिन मंटो साहब की कुछ लाइंस हैं। मंटो साहब की लाइन जो हम यहाँ बोल सकते हैं। हाँ, मतलब वो एज अ मोनोलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने ठीक है, परफॉर्म किया हुआ है ठीक है, ठीक फिल्म है, में। ठीक है। तो वो मैंने एक दफ़ा याद किया था, तो वो जितना मुझे याद सिचुएशन क्या है पहले बता दीजिए। सिचुएशन ये है कि वो पब्लिक से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठूँ, मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। मंटो बहुत ही हैवी और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, हाँ, तो आपने देखना है कि हमारे जो ये फैमिली शो है हमारा, कि उसको हमने सामने नहीं रखना नहीं, है। उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप समझ रहे हैं, वो नहीं है। अच्छा, तो लेकिन- खड़े होंगे आप के? नहीं, मैं बैठ के बैठे बैठे चलें जी, जमाल को देखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूं, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे? इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब तो एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढने की कोशिश करता है, तो कोई इसे मुगलिया दौर के तहखाने में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ओछे जख्म मुझे पसंद नहीं। मेरे आखिरी दम तक मेरे खून की हर एक बूंद यही कहती रहेगी कि मैं आर्टिस्ट हूं। मुझे ओछे जख्म और भद्दे घाव पसंद नहीं। सॉरी, मैं वंडरफुल। नहीं ठीक है, ठीक है। भूल गया था। वेरी He इंटेंस, is, वेरी इंटेंस। ही इज वेरी गुड एक्टर, ही इज वंडरफुल, मैं वंडरफुल। बेसिकली एक लाइन भूल गया था, उसके लिए सॉरी। नहीं इस नहीं, वजह से वो आगे इट्स पीछे ओके, हो। वंडरफुल। अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारे एक्टर्स हैं थिएटर के, उनमें किसको आप फॉलो करते हैं? थिएटर एक्टर अहमद अली अकबर, अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर, उन्होंने अच्छा। थिएटर किया है। ठीक ठीक ठीक, उसामा खालिद भट्ट ने थिएटर किया है। बिल्कुल। और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, यासिर हुसैन, यासिर उन्होंने हुसैन, हाँ। जाहिद अहमद, उन्होंने काफ़ी थिएटर हाँ, किया हाँ, है। और अनवर मकसूद साहब के साथ उन्होंने प्ले किए हैं। और उन्हें आप बताओ जी। पाकिस्तान में, हाँ, हाँ। पाकिस्तान में मतलब जाहिद अहमद और अहमद अली अकबर, ठीक। बस ये दो हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अहमद का ताल्लुक सिर्फ टीवी से है, थिएटर का मुझे इतना आइडिया नहीं नहीं, है। उन्होंने किया था इस्लामाबाद में। अच्छा। जब 3-4 साल स्टार्टिंग में उन्होंने उन्होंने play थिएटर कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने की ख्वाहिश हो, जो अभी तक ना मिला हो, आप कह सकते हैं, क्या पता कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख लो, क्या पता यहाँ हम ही शुरू कर दें यहाँ पे। अभी एक ख्वाहिश थी, मतलब अभी भी है, लेकिन वो मेरी अभी थिएटर में पूरी हो रही है। अभी मैं हो एक रही? प्ले कर रहा हूँ
ये एक इंटरनेशनल प्ले है, ओके, इस्लामाबाद में ही होगा इंशाल्लाह। वंडरफुल वंडरफुल। आप बताओ जी। एक्टर्स की तो ख्वाहिश होती है कि उससे कैरेक्टर्स मिलते हाँ, रहें और हर किस्म के कैरेक्टर्स मिलते रहे, जितनी वर्सटैलिटी वो लेके आ सकते हैं अपने कैरेक्टर्स में। ठीक है जी। और बस जो मिले एक्टिंग का मार्जिन होना चाहिए। एक्टिंग का मार्जिन होना अच्छा, चाहिए। एक हाय अल्लाह, डांट पड़ गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का? It was a wonderful experience. It was wonderful. ये शामी खान साहब थे। जी, you know, शामी खान, हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर थे। हाँ। और ये सीन्स ऐसा था कि आतिफ असलम इसमें थे, वो हॉस्पिटल से जो है ना वो चले जाते हैं विदाउट बिल पे किए। ये अच्छा। सही संगे मार ड्रामे का एक वो छोटा सा सही, सीन है। ठीक ठीक ठीक। सो हम लोग जो है, मैं वार्ड बॉय था ऐसा, तो वो हम सबसे पूछ रहे थे कि यार आप किधर थे, तो मैं कह रहा था कि मेरी तो अलग दूसरी वार्ड में ड्यूटी थी, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। वो नर्स से पूछते हैं और साथ गार्ड होते हैं। वंडरफुल। और ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और ये मेरा पहला काम था। पहला काम था। TV पे अच्छा, अगर अपना चूज पहला करना काम पड़े कि था। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो क्या चूज करेंगे? थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, क्या? आप पहले बताओ जी जमाल। फिल्म फिल्म, हीरो, विलन, सपोर्ट कैरेक्टर? नहीं, मार्जिन, वही मार्जिन होना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग सोचते हैं कि मैं हीरो ही बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, वो कैरेक्टर वाली मतलब बात है। कैरेक्टर स्ट्रांग हो। आजकल मतलब अब वो टाइम चेंज हो गया, वो हीरो वाला टाइम अब नहीं रहा। अब लोग देखते हैं कैरेक्टर। अब अगर देखा जाए तो परिजाद हीरो तो नहीं था, हाँ बिल्कुल, वो एक कैरेक्टर था, लेकिन वो लीड था। बना दिया गया। बिल्कुल। आप बताओ जी हमजा। टेलीविजन और आगे, क्योंकि OTT का प्लेटफॉर्म जो है ना आगे बहुत ज़्यादा आ रहा बड़े है। options आ गए हैं, वेब बहुत सीरीज options आ गए वगैरह हैं, जिस हाँ, तरह हाँ। बिल्कुल। और अब तो पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे OTTs जो है ना वो हो चुके हैं लॉन्च, और OTT और टेलीविजन से। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंटेंट खराब होता जा रहा है, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? नहीं, आई वुड से कि कंटेंट अब और ज़्यादा जो है ना वो मतलब ऐसी चीज़ों पे काम हो रहे हैं जिन पे होना चाहिए एक्चुअली। डिफरेंट कंटेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज आ रही हैं। क्योंकि टेलीविजन पे तो एक ही वो उस किस्म के ड्रामास चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे कि लव ट्रायंगल ही खत्म नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आती है क्या मसला है। नेक्स्ट ईयर बहुत कुछ आने वाला है, अच्छा? चेंज होगा। बहुत कुछ आने पाकल, वाला अब इसका मतलब है। न्यू कुछ प्रोडक्शंस हैं, न्यू चैनल्स हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो चेंज लेके आ रहे हैं थोड़ा सा। और जनाब, हमारे लिए बड़ी एक रिवायत को हमने आगे चलाया कि A2 TV ने हमेशा यंग टैलेंट को सपोर्ट किया है, इनको इनकरेज किया है, हमको प्लेटफॉर्म देते रहते हैं कि जहाँ पे आके अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। जिनमें से इसकी एक मिसाल जो है वो मेरा ये मॉर्निंग शो है, जहाँ पे आज हमने इनवाइट किया जमाल को और हमजा को, जो कि बडिंग आर्टिस्ट हैं। और ये मुझे लगता है, आई एम प्रीटी श्योर, मेरी दुआएं इनके साथ है कि बहुत आगे तक जाएंगे। अब इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, रास्ता आपको हम दिखा देते हैं, उस पर चलना आपका काम है, उस पर कंसिस्टेंट रहना आपका काम है। क्या कहना चाहेंगे जमाल जाते जाते तमाम देखने वालों को, खासतौर पर यूथ जो कि इस तरफ आना चाहती है? बारी बारी चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले सीखें, सबसे पहले सीखें, ठीक। कहीं से सीखें, उसके बाद आप गाइडेंस लें। मतलब कि आप अगर घर से बाहर निकल जाएंगे कि मैंने एक्टर बनने से, इस तरह नहीं होता। आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, डायरेक्टर्स के साथ, उनके साथ सीखना पड़ेगा, उनसे टीचर्स से अपने गाइडेंस लेनी पड़ेगी। और पहले कोशिश करें थिएटर करें, ठीक। क्योंकि जो आपको थिएटर सिखाता है वो ना टीवी सिखा आपको पता है सकता है, कि ना थिएटर फिल्म भी होता है, हम भी प्लेस वगैरह करते हैं, तो को डिज़ाइन करते हैं जो यूथ से ओरिएंटेड हो ना, तो फिर उसमें इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर शामिल करेंगे, आप हमारी टीम का हिस्सा बने। जी, आप बात कंटिन्यू करेंगे या नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बस जब भी अगर जिसका भी इरादा है आने को, बस आप प्रॉपर सीख कर आएं। सीख कर आएं, मोस्टली हाँ जी। लोग सीख कर नहीं आते। ठीक है जी। एग्री विद जमाल। प्रॉपर कुछ भी आप काम करते हैं ना, जैसे आप पायलट बनता है हाँ। तो वो ऑब्वियसली उसकी पहले प्रॉपर एजुकेशन Exactly, होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर इस तरह एक्टर भी जो है ना ऐसी ही है। लोग समझते हैं कि नहीं एक्टिंग को मतलब ऐसे है कि बस टीवी पे जाके प्ले कर दिया, नहीं ऐसे नहीं है। एक्टिंग एक इज लाइक एन ओशन, एक समंदर है, आप जितना डीपर जा सकते लेकिन हैं तैरना आना चाहिए। तैरना आना चाहिए। वही बात है, पहले तैरना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले तैरना सीख के फिर उसके बाद और बस लगे रहें, जो है ना कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं करता, जरूर, आपको बिल्कुल। जो है ना उसका बहुत फल मिलता शुक्रिया जमाल आपका, हमजा आपका, Thank you. जबरदस्त, आप दोनों Thank you एक्टर्स so हैं। much अल्लाह ताला आपको for इस पे having us. एक्सेल कराए, आगे बढ़े, कुछ बन जाए तो फिर आपने औरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्लॉगिंग के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, सिद्रा से आपको मिलाएंगे, एक और चांद लगाएंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। Thank you so लेट्स टेक much अ स्मॉल for having कमर्शियल us. ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 से रिदा इमरान के साथ। मैं चेक करी थी कि शर्ट का साइज बिल्कुल ठीक है,
जनाब हम लोग हमारा जो चैनल है वो सपोर्ट कर रहा है, मीडिया पार्टनर्स हैं हम लोग मुजफ्फराबाद टाइगर्स के, और इसी हवाले से हमने आपसे सवाल किया कि कश्मीर प्रीमियर लीग में कितनी टीम्स शामिल हैं। ठीक है, जो सही जवाब देगा उसके लिए इनामात है। मेरे मेहमान आ गई, 410235 पे कॉल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गॉर्जियस, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। खैरियत से? टोटली फाइन। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहिबा। इतनी हसीन डॉक्टर, और तबीयत वैसी हशाश बशाश हो जाती है आपके पास जाए तो। सिद्रा जो हैं ब्लॉगिंग भी करती हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, फूड ब्लॉगिंग करती हैं। ये लगता नहीं है फूड ब्लॉगिंग करती हो, इतनी स्लिम स्मार्ट हो, ये क्या राज है? बस थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि कैलोरी काउंट का थोड़ा ख्याल रखें। ओके। ऑल्दो पिछले 10 साल में पिछले 2 साल में आई हैव गेन लाइक 10 kgs ऑफ वेट। 10 kg कहाँ चला गया, किधर है? मैं बिल्कुल अंडरवेट होती थी बिफोर आई स्टार्टेड फूड ब्लॉग, तो आई यूज्ड टू बी लाइक 44 या 45 That is kgs। too less. बहुत ही petite. हाँ, बहुत पतली होती थी। अच्छा। और देन व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग तो अब 55 से नीचे नहीं जाता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है मेरे ख्याल से हेल्दी होना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड कि आप मोटापे की तरफ जाएं या बहुत ही पतले हो जाएं, साइज 0 की तरफ जाएं, लोग माशाल्लाह फाइन। तो जनाब मेरी मुलाकात सिद्रा से हुई थी कुछ दिनों पहले। हमने एक एक्टिविटी की थी, इसके तमाम ब्लॉगर्स जो हैं वो आए थे, स्पॉटलाइट प्रोग्राम था और नौशीन उसे वो होस्ट करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, लोगों ने एंजॉय किया, बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। वहाँ मेरी मुलाकात हुई सिद्रा से और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। ब्लॉगिंग करना कितना स्ट्रेसफुल काम है सिद्रा? नहीं है? इतना नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा पैशनेटली कर रहे होते हैं ना, ठीक, मोटिवेटेड होके, ठीक। तो वो विद टाइम अच्छा, आपका माइक मेरे ख्याल से बंद हो गया है, तो इस चीज़ को हम ठीक कर लेते हैं। जब तक मैं इनसे बात करती हूँ आप माइक अपना चेंज करवा लीजिए। हम बात करें फूड ब्लॉगिंग के हवाले से कि कितना मुश्किल काम है। अच्छा, इसकी भी कैटेगरीज है। ऐसे कुछ लोग फूड पे काम करना पसंद करते हैं, फिर जाते मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे और रिव्यूज़ देते हैं, फिर उसके बाद फीडबैक के मुताबिक जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपने को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे होती है कि जो फूड ब्लॉगर्स है, जो भी ब्लॉगर्स हैं, थोड़ा सा बन जाते हैं, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा उनमें ना टेंट्रम्स आ जाते हैं और एंड दे चार्ज अ लॉट। मैं आई विश कि मैं नाम ले सकूँ। मैं नाम ले सकती हूँ? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती। तो उनसे मैंने राब्ता किया, हमने एक रेस्टोरेंट का रिव्यू मुझे चाहिए था, उन्होंने इतना ज़्यादा चार्ज किया कि उसमें 4-5 हज़ार डाल के मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ। होता है मेरे ख्याल से, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, थोड़ा इतना चार्ज ना करें। पहले तो होता है कि एक जी, हाँ जी, हो गया माइक ठीक आपका? आई होप सो। हो चुका है। तो ये इतने टेंट्रम्स क्यों आ जाते हैं ब्लॉगर्स में? वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे कोई ऊपर जाता है तो दूर से देख के लग रहा होता है कि इट्स ऑल शाइनी, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑफ कोर्स जिसके पास थोड़ी सी भी जो है वो शोहरत आ जाती है पाकिस्तान में, अराउंड द वर्ल्ड आई वुड से, उनके फिर टेंट्रम्स भी उतना हो जाते हैं, एटीट्यूड भी उतना हो जाता है। सही। तो ये तो एक कुदरती चीज़ है कि होता है इस तरह, लोगों में प्राउड होने लग जाते हैं। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि नहीं होना Humble चाहिए, रहना डेफिनेटली। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग को क्यों चूज किया आपने? बिकॉज आई लव टू ईट। खत्म बात। शी लव्स टू ईट, खाना पसंद है। और क्या कहते, पकाने का शौक नहीं है? नहीं। क्या हो सकता है? कभी सोचा नहीं कि जो मैं अभी देख रही हूँ उसको बना के देखूं? नहीं। अच्छा चलो सही है, मैंने सवाल पूछ लिया मैंने। I actually admire the food that everybody makes and you will not believe this thing कि जब मैं फूड खा रही होती हूँ तो मैं उसमें ये बता सकती हूँ कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, आप ये चीज़ ऐड कर लें, फलाना इंग्रेडिएंट डाल लें। लेकिन मतलब यूजुअली ये चीज़ें उनमें होती हैं जो कुक कर रहे होते हैं, बट यू विल। लेकिन आपके टेस्ट बड्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप बता सकती हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले डले हुए हैं, क्या क्या हर्ब्स डली हुई हैं। हाँ, I can tell that। खाने में क्या पसंद है? पाकिस्तानी फूड जो देसी होते हैं, बारबेक्यू पसंद है, इटालियन पसंद है, जो चाइनीज़ पसंद है? मुझे ज़्यादातर ना जो बहुत तीखी बिरयानी होती है वो, और अगर बहुत ज़्यादा उस साइड पे चले जाएं इटालियन क्यूजीन में तो जो पार्मेज़न पास्ता होता है। ओए वाकई तशद्दुद हो रहा है सुबह सुबह मेरे पे। अच्छा, वो आपको पसंद है खाना ना? हाँ, आई रियली लव। एंड यू आर नॉट कॉन्शियस कि चीज़ वगैरह है? नहीं। अच्छा, आप थेरेपिस्ट भी हैं? हाँ, आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। वो क्या होता है? So physical therapist is a doctor who prescribes you exercises
ठीक। नॉट मेडिसिन। तो ये जो होते हैं कोई डिसेबिलिटी हो उनके लिए है या यू कैन प्रिस्क्राइब ऑल द थेरेपीज टू एवरीवन? अच्छा, तो इसके अंदर थेरेपी के अंदर एक्सरसाइज थेरेपी आती है। ठीक है। सो इट कैन बी फॉर एनीवन, राइट? आपके पास पेशेंट्स होते हैं न्यूरो से रेलेवेंट, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, और जस्ट लाइक दैट अगर आप आए क्लाइंटेज की तरफ, तो जिस तरह कंडीशनिंग चाहिए होती है एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी भी एक नॉर्मल बंदे को भी ज़रूरत होती है फिटनेस की, तो दे नीड टू कंसल्ट अ फिजिकल थेरेपिस्ट। तो एक थोड़ी सी एक लाइन होती है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड अ फिटनेस ट्रेनर। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, फिटनेस ट्रेनर इज समवन जिसका या तो एक्सपीरियंस खुद रहा होता है ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, ठीक है। आइदर स्टेमिना के अंदर या जो है आप कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर। एंड फिजिकल थेरेपिस्ट इज समवन जिसके अंदर की एक सब डोमेन है, जिसने पूरी 5 साल की डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री की हुई होगी, स्पेशलाइज किया हुआ होगा, प्लस उनका जिम का एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, बिकॉज दैट्स ऑल दैट वी स्टडी। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, इस तरफ आने का ख्याल कैसे हुआ? लाइक बहुत कम मैंने देखी फिजिकल थेरेपीज खवातीन होती हैं, वो किस तरफ आई आप? बेसिकली मेरे फादर को हमेशा से बहुत ज़्यादा था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, तो ओके ओके। हाँ, तो उनका जो शौक था वो समहाउ फिर ऑफ कोर्स मेरे अंदर भी आ गया। एंड देन आई गॉट एडमिशन इन शिफा, और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड एंडेड अप बीइंग द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द वाओ, बैच। गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जबरदस्त। वो क्या फीलिंग थी जब गोल्ड मेडल मिला तो? आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जब बहुत ज्यादा खुशी हो तब भी हम थोड़े सुन से हो जाते हैं ना, कि फीलिंग्स नहीं आती कि हम क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करें इसको। बेसिकली मेरा इस तरह से था कि मेरे 10 सेमेस्टर्स में से ऑलमोस्ट 7 सेमेस्टर्स थे जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी। जबरदस्त भाई। तो जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें इतना तो क्लियर था कि मेरा गोल्ड मेडल बनना है, लेकिन सिर्फ इतनी सी वो चीज़ थी कि परसेंटेज अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो ऐसा ना हो कि जो CGPA है वो कम हो जाए। Okay. क्योंकि CGPA का सारा गेम होता है। तो 10 सेमेस्टर के अंदर बस धुआंधार तौर पे बस लगे हुए थे कि बस किसी तरीके से ना हाथ से ना जाए। और जब सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक ये इट्स डन। अच्छा, आपने आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो कहाँ, मैगजीन्स में लिखती हैं, अखबारात में लिखती हैं, और टॉपिक क्या होता है? Not in magazines. I have done research writing, medical research writing. मेडिकल रिसर्च राइटिंग। So far I have 9 publications. जबरदस्त। और I'm like a co-author of a book that is available on Amazon. वाओ, सीरियसली? Yeah. माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। मतलब यंगर लॉट इतना काम कर रही है कि मतलब हैरत होती है मुझे, मैनेज कैसे किया ये सब कुछ? लाइक आमद हो रही होती है या बस कुछ मूड होता है? एक्चुअली हमेशा से मल्टीटास्क करने का और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने का बहुत ज़्यादा शौक रहा। अच्छा। और हमेशा से हम पढ़ते हैं ना पुराने ज़माने में, जिस तरह लियोनार्डो दा विंसी होते थे और कितने लोग होते थे जो कि आर्टिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियन भी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। सो जस्ट लाइक दैट ये चीज़ें बड़ी मुझे वो करती थी, अट्रैक्ट करती थी, इंस्पायर करती थी। तो फ्रॉम दैट टाइम मैं जस्ट अपने जो है एकेडमिक साइड पर नहीं होती थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पेशली राइटिंग में, डिबेट्स में, इन सब चीज़ों में बहुत होती थी। ठीक ठीक ठीक। सो बाय द टाइम आई वाज ग्रेजुएटिंग, सो उस वक्त तक मेरी अराउंड 3 पब्लिकेशंस थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीनियर डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रही थी। तो लाइक दैट एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। जबरदस्त जबरदस्त। फिर आप सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपने सवाल करने हैं तो 4102-357 पे कॉल कीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आपको गाइड करेंगे सिद्रा। इसके अलावा हमने सवाल आपसे पूछा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स को, और जो सही जवाब देगा उसके लिए ये टी शर्ट है, बहुत सी टी शर्ट्स हैं जी। हमें कॉल किया है जी, लाहौर से एक कॉलर ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके ज़ैनब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। लाहौर का मौसम कैसा? आ रही हूँ मैं लाहौर। हाँ जी, अच्छा है, नॉर्मल है। अच्छा, और कुछ सवाल नहीं है है। आपने पूछना है? आप अच्छी लग रही हैं बहुत ज्यादा। इस हाथ से करूँगी, बहुत शुक्रिया। आप पे। अच्छा बोलिए, क्या कह रही थी आप? कलर सूट कर रहा है आप पे बहुत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। कुछ बात करना चाहेंगी आप? कुछ सिद्रा से पूछना है आपने? क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। हाँ बताओ जी, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं?
आई थिंक 7 श्योर, कंफर्म? 7 अच्छा, कोई एक आध नाम का आपको पता है? नहीं, नाम नहीं। अच्छा, हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे मीडिया पार्टनर जो है ना, हम किसके हैं? केपी के। अरे लड़की देखो टीवी पंजाब। है। इतनी बड़ी मैं हिंट दे रही हूँ, ये देखो। लाहौर कलंदर। अब क्या बात है, वंडरफुल भाई, लाहौर कलंदर का नाम लिया। मैं जो हूं ना, मैं ये टी शर्ट आपको लाजमी दूंगी। मैं देखो, ये देखो जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी मुजफ्फराबाद टाइगर्स को। मजहरम ने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से हम किसी एक को जो है ना ये टी शर्ट देंगे और ये अमानत होगी जीतने वाले की। यार इंटरेस्टेड हो आप भी स्पोर्ट्स वगैरह में? क्रिकेट में। क्रिकेट में तो खुद भी खेला कभी? नहीं। तो किसको सपोर्ट करती हो? मतलब लाइक कोई फेवरेट आपका कुछ? शाहिद अफरीदी, यार ये ऑफ सब कोर्स। क्यों शाहिद अफरीदी, मुझे बताएं जरा। बिकॉज शाहिद अफरीदी का ना खेलने का पैटर्न इतने मजे का होता था कि जब बॉलिंग होगी तो उन्होंने हैट्रिक जरूर करनी है। हाँ। और जिस वक्त जो है वो बैटिंग होगी तो वी आर लाइक ओके अभी आना है और बस अभी लाला ने चले जाना है। आए और गए। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि चाहे परफॉर्म करे ना करे उनके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है और मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये करती है कि उन्होंने माशाल्लाह से अपनी बेटियों को किस बहुत तरीके support से करते एम्पावर हैं, की है। हाँ। और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती हाँ, है। वालिद का बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छा, बड़ा जी, रोल कराची होता से है। एक कॉलर है हमारे पास, कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो कराची, चलिए क्या मतलब भाई दोबारा कॉल करें। 410235 पे कॉल कीजिए, K2 शहर का हिस्सा बनिए। सवाल हमने आपसे किया है कि KPL में कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? आसान तरीन जवाब है, जीतने वाले को मिलेगी ये टी शर्ट, आपकी अमानत है। नहीं सही जवाब होगा तो फिर ये मेरी हो जाएगी। एक सिद्रा की, बल्कि सिद्रा आपके लिए, आपको तो वैसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता होगा, है ना? तो हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से आपके लिए ये टी शर्ट है। हम साइज जो है वो चेंज हो सकता है। ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। थैंक यू। अब इसका मतलब ये थोड़ा सा पुट ऑन और कर लो, मीडियम साइज में घुस जाओ। My husband will kill me. So you're married? I am nicafied. अच्छा, निकाफाइड। हाँ, so ठीक। like बस रुखसती is quite near. अब जबरदस्त। तो क्या प्लान किया हुआ है, किस तरह की अपनी वेडिंग प्लान करोगी आप? अच्छा, तो all that I wanted was a simple wedding. ठीक। But वो सारे के सारे जो इवेंट्स थे वो फैलते फैलते मायूं, ढोलकी, मेहंदी, शादी, बारात, वलीमा, सब कुछ फैलता चला जा रहा हफ्ता है। निकल जाएगा मेरे ख्याल से। Maybe 7-8 more दिन। than that. शाबाश, 8-10 दिन की शादी। अच्छा, आजकल शलीमे का बड़ा कॉन्सेप्ट आया है ना, शादी वलीमा मिला के एक वो अच्छी बात नहीं है वो? बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे तो दिमाग में यही था हमेशा से कि जो शादी है वो इस तरह से ही होगी, लेकिन पता नहीं वो फैलता चला गया। और क्योंकि एक खाला ने फरमाइश कर दी, ये कर ले, एक ढोलकी मेरे घर पे कर लो, कुछ बहनें आ जाती हैं बीच में, भी कजन्स भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो 8-10 दिन गुजर जाते हैं। हाँ, एक्चुअली इस तरह से है कि मेरे सारे कज़न्स और बहुत सारे फ्रेंड्स होने वाले हैं, तो किसी ने कहा कि ये रखना है, फिर ये रखना है, फिर ये रखना है। वो फैलते फैलते 3 इवेंट्स हो गए घर के ही अच्छे। फिर उसके बाद जो है वो इन लॉज और जब पेरेंट्स बैठे तो देवर लाइक के नहीं, बारात और वलीमा अलग अलग करना है। अच्छा। तो वो इवेंट्स भी अलग हो गए। अल्लाह, कपड़े तो सारे बनाने पड़ेंगे। नहीं, आधे मैंने बना लिए। हाँ। चेक करे दुल्हन की, ऐसे काम होना चाहिए। अच्छा, मेरी शादी पे ये हुआ था कि जी सबने कहा हम डेकोर करेंगे, जहाँ तुम बैठोगी कुर्सी, वो झूला था वो सजाएंगे। एंड में सारे लोग गायब और मैं लड़ियां लगा रही हूँ झूले के ऊपर, तैयारी कर रही हूँ। कोई पार्लर चला गया, कोई कहीं चला गया, और एंड में मैंने कोई पान की दुकान सी बना ली थी। वाओ, जाके बैठ आई गई थी। थिंक प्यारा सा लग रहा होगा। हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था उस वक्त। आपका एम्बियंस ऐसा होता है, अपने रोमांटिक खाम कोई होते हैं कि चाहे आप कुछ भी हो, किसी चौकी पे बिठा दें, आपको अच्छा लग रहा होता है। बट वो अब अच्छा, दुल्हा दुल्हन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, जिसकी शादी उसको वैसे करके बिठा देते कि हिलना नहीं, हंसना नहीं। आई थिंक अब तो चेंज हो गया है, बट आप लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरा निकाह 4 दिन में हुआ था। 4 दिन में? 4 दिन के अंदर हुआ था कि आई थिंक आपके फियांसे की तो नहीं कॉल आ गई कहीं? नहीं। हाँ, हस्बैंड। अच्छा, आपने विजिट भी किया था कुछ दिनों पहले हमारे स्पॉटलाइट प्रोग्राम के, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा था? बहुत अच्छा रहा।
मतलब मैं पहले भी आई थी यहाँ पे लास्ट ईयर मिशी खान के शो पे जी। तो मैंने किसी ना किसी हद तक देखा हुआ था हाँ। आपका जो सारा का सारा सेट था, लेकिन अभी जब मैं इस दफ़ा आई और मैंने सारा कुछ वर्किंग देखी, ग्रीन स्क्रीन पर एवरीथिंग, आई रियली लाइक इट। मतलब आपको डिफरेंस मालूम हुआ कितना फ़र्क है सोशल मीडिया में और जो बेसिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आई मीन वही बात है जिस तरह जब हम आए थे तो आपके जो सीईओ हैं गायवान साहब, वो ऑलरेडी ये बात कर रहे थे कि हमारे पास फ्रीडम होता है। हमारे जी वो हमारे स्ट्रैटकॉम डिपार्टमेंट है उसको वो हेड करते हैं। अच्छा हाँ, ही हैड टोल्ड दैट। जी डायरेक्टर हैं जी। आई वाज लाइक कि हमारे पास फ्रीडम है कि हमने फूड की पिक्चर्स ली, उसी वक्त एडिट किया, लगा दी, बट ओवर हियर एक माइक भी अगर काम नहीं कर रहा है तो उठ के जाना पड़ गया। लाइव वो है तो यू हैव टू गो ओवर देयर। इसी तरीके से आपका जो भी डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है वो इतने सारे डिपार्टमेंट्स में से गुजर के एंड देन ट्रांसमिट हो रहा है, तो दैट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली और बड़ा अच्छा लगता है कि आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता होता है और उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आपको बड़ा अच्छा लगा। हम चाह रहे थे कि वो एक थोड़ी सी ना क्या बोलेंगे उसको मिल के काम करने का एक कॉन्सेप्ट जो हम लेके आना चाह रहे थे, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग क्यों डिफरेंट है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग से या जो फैशन ब्लॉगिंग की जाती है उससे? Fashion and lifestyle blogging is all about your lifestyle and trending things, you know, in fashion industry, makeup products के reviews और इस तरह की चीजें। तो अच्छा, एक कॉलर है, बात में काट रही हूँ सिद्रा की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू K2 सहर जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सांबा से मुसरत बात कर रही हूँ। मुसरत जी। अच्छा जी, क्या हाल है? सुबह सुबह उदास उदास लग रही है मुसरत। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा ना। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी, ये सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल है? सवाल मैंने किया था, ये एक टी शर्ट है जो कि हम आपको दे सकते हैं। जी जी, लाहौर कलंदर वाली? हाँ, लाहौर कलंदर की? नहीं नहीं, केपीएल जो है ना, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स को। आपने बताना है कि कितनी टीमें हैं इस केपीएल में। मुझे आइडिया नहीं। लगा दो कोई। 5 होंगी। ठीक है, हम आपका नाम लिख लेते हैं जी। ट्राई करने में क्या, ज़रा गलत हो जाएगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया ना। हाँ, और कुछ मुसरत कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे अच्छी लगी ना। अच्छा, हाँ जी। सही जवाब नहीं दिया, ऐसे दे दूं मैं? बस मुझे चाहिए ना। कॉल करती रहा करें, आपके लिए बहुत सी तहाइफ हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बने। और कुछ हुनर आपको आता है, कोई टोटका आता है, वो भी बता सकती हैं आप मुसरत। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई सुबह सुबह एनर्जी लेवल चाहिए होता है बात करने के लिए भी। अच्छा, जो आप लोग, मैं आपका तो नहीं कहूँगी ठीक है, लेकिन ये जो फैशन लाइफस्टाइल को दिखाते हैं ना, वो एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, ग्लैमर होता है, ब्लिंग ब्लिंग सब कुछ। असल में ऐसा नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग नहीं लेकिन जो लाइफस्टाइल को कवर करते हैं, थोड़ा सा इसको फेक नहीं कर जाते? फेक इट टिल यू मेक इट, वो वाली बात होती है। तो डेफिनेटली करना पड़ता है उनको। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, तो उनको जेन्युइन चीज तो फिर नहीं मिलती? जेन्युइन चीज जैसे दिखानी चाहिए। हाँ। जिस तरह मैं बात कर सकती हूँ फूड ब्लॉग के हवाले से, तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो मुझे जेन्युइन ओपिनियन दें आप। जो मुझे टेस्ट फील हुआ है, मैं वही चीज पहुंचाऊं। तो ओनर्स नाराज नहीं होते कि तू सच बोल दिया इसने, या प्रेशर होता है? नहीं, प्रेशर नहीं होता है, इट्स अप टू यू। और द थिंग इज के इसमें थोड़ा सा वो भी आ जाता है कि व्हेन समबडी नोज दैट यू आर अ ब्लॉगर एंड यू आर हियर फॉर अ रिव्यू, तो ऑफ कोर्स दे विल गिव यू देयर बेस्ट सर्विसेज। तो आपको इनवाइट किया जाता है या आप खुद जाके विजिट करती हैं? सो आई एम अ फूडी, तो मैं डिफरेंट प्लेसेस पे खुद से भी जा रही होती हूँ, जो भी नई जगह मुझे पता चल रही हो। और मेरे फ्रेंड्स भी सारे ऑफ कोर्स फूड के ही शौकीन हैं, सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, तो हम लोग या तो खुद जा रहे होते हैं, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई प्लेस होती है जो कि हमें एक्चुअल में इनवाइट करती है। हाँ। और हम लोग जाते हैं, हम उनका फूड टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारी सेट की रौनक मुख्तार भाई ने बढ़ाई, हमारे टीम मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सदाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, मैं खैरियत से, शुक्र है। मेरा भी हाल पूछा, क्या हाल चाल है? कोई जवाब देंगे आप आज के सवाल का? जी जी, मैं उसकी टीम बताऊंगा। 7 टीमें हैं टोटल केपीएल में।
अच्छा, और हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं? सवाल नहीं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। टाइगर्स को। यस सदाम, थैंक यू सो मच। आपका नाम जो एमसीआर में लिख लिया है, और लेट्स सी आपको टी शर्ट मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन प्रोग्राम में कॉल करते रहिए। थैंक यू। ले जी। The first person who said the name right screamed. हाँ the best. एग्जैक्टली। जी हमने अब वाइंड अप करना है, प्रोग्राम खत्म हो गया, जाना पड़ेगा, लेकिन सिद्रा कुछ कहना चाहेंगी जल्दी जल्दी आप? Thank you so much for inviting me, and I had a very wonderful time over here. It's always a pleasure to meet you. थैंक यू सो मच सिद्रा, इतना प्यारा बोलती है, डांटती भी बड़े प्यार से हो गई है। तो जनाब इस दुआ के साथ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, ब्राइट गुजरे, खुश रहिए, खुशियां बांटें। कल आपके लिए मिशिगन प्रोग्राम लेकर आएंगी, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए यहाँ पे हमने बाय बाय बोलना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।